और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरी लोगों की हत्या कर दी है। बीती रात यहां पर यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। बीती रात किए गए हमले के एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया है और ये आरोपी लश्कर का हाइब्रिड आतंकी है। वहीं दूसरे आतंकी की तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ग्रेनेड अटैक में 2 मजदूरों की मौत हुई, यानी एक बार फिर से बाहरियों पर हमला हुआ, उन्हें टारगेट किया गया। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, एक बार फिर से बाहरियों को यहां पर निशाना बनाया गया। तो गैर कश्मीरियों को एक बार फिर से यहां पर निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा अटैक, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को फिर से निशाना बनाया है। बीती रात यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ और उसके बाद इस हमले में उनकी मौत। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मौत हो गई, जिसके बाद से एक आतंकी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरे की तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यानी उसी इलाके में छिपे होने की खबर के बाद इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। शोपियां में 2 हत्या से सनसनी, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर से पहाड़ियों पर हमला किया। बीती रात करीब 12:30 बजे आतंकियों ने शोपियां में 2 लोगों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इन दोनों को शोपियां के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। मारे गए दोनों लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं। ये लोग शोपियां में मजदूरी करते थे। मृतकों की पहचान मोनिश कुमार और राम सागर के रूप में हुई है। हैंड ग्रेनेड से हमला करने वाले लश्कर के एक हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आतंकी की तलाश की जा रही है। खास बात यह है कि आज ही जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को शोपियां का दौरा करना है, लेकिन उससे ठीक पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर से बाहर के 2 लोगों की हत्या कर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे डाली है। शोपियां जिले में ही आतंकियों ने 15 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। बीते शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की थी। साल 2022 में कश्मीर में आतंकी कम से कम 26 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से कई कश्मीरी पंडित हैं, तो कई जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए लोग। एक तरफ जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ के नेताओं की सियासत जारी है। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला को उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मंजर जब घरों से निकलना कश्मीर में मुश्किल होता था, उसको भूल गए हैं। शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी, हर रोज कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर। जम्मू कश्मीर में कथित इंसाफ की मांग के बीच आतंकी बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मारने वाले किसी के हितैषी नहीं हो सकते। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को यहां निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे सुरक्षा बलों के लिए चिंता बढ़ती है।
बिल्कुल, जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स का ये जो साइकिल है रुकता नहीं दिख रहा है, वो एक चिंता और चुनौती दोनों सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। बीती रात 12:30 बजे के करीब हरमेन गांव जो शोपियान जिले में पड़ता है, वहां पर ग्रेनेड से हमला किया गया। 2 प्रवासी मजदूर जो थे उन पर और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल भी लिया गया था और दोनों जो है कन्नौज यूपी के रहने वाले हैं। फिलहाल उनके शव जो हॉस्पिटल में है और कुछ देर में उनके शव को उनके गांव भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद तुरंत पूरी हरकत में प्रशासन आई, शोपियान पुलिस, और जगह जगह नाके लगा दिए गए और एक हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान गनई को अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे काफी कुछ निशानदेही हुई है। क्योंकि 2 दिन पहले जो पूरन किशन भट्ट थे, कश्मीरी पंडित, उनको उनके घर के बिल्कुल बाहर जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से ही लगातार इस पूरे इलाके में नाकाबंदी और तलाशी अभियान चल रहा था। अब उम्मीद है कि जिस तरह आईडीजीपी कश्मीर ने हमें बताया कि रेड्स लगातार जारी है और कुछ समय के बाद जो है जगह जगह पर तलाशियों के दौरान मुमकिन है कि या तो कोई मुठभेड़ शुरू हो सकती है जहां पे मिलिटेंट छुपे हों, या फिर और जो है अरेस्ट भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि इस इमरान गनाई की निशानदेही पे जो एक हाइब्रिड मिलिटेंट पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा का है, और उससे काफी कुछ जो है इंट्रोगेशन के दौरान खबर मिली है सुरक्षा एजेंसियों को। खालिद, ये भी जानकारी दीजिए कि क्या सिर्फ एक आतंकी है जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और क्या ऐसी कोई जानकारी भी है कि उसके छिपे होने की खबर है और फिर एनकाउंटर हो? देखिए, जो गनाई है, इमरान गनाई, उससे इंट्रोगेशन के दौरान काफी लीड्स जो है वो मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और उन्हें उम्मीद है कि उस लीड्स पर जो है काम करने के बाद उन्हें जो अन्य मिलिटेंट है इस इलाके में सकरी, क्योंकि जो हाइब्रिड मिलिटेंट होता है, पहले ये समझना होगा कि वो उससे काम करवाया जाता है, उसको बताया जाता है ये ग्रेनेड या पिस्टल लेकर फलानी जगह पर वो हमला करे, यानी उसके बिहाइंड द सीन कोई और आदमी होता है। उस जो बिहाइंड द सीन व्यक्ति है उस तक पहुंचने के लिए इमरान गनाई जो पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर्स है उनके मुताबिक, उनसे काफी कुछ ऐसी लीड्स मिली हैं जिन पर अब शोपियान पुलिस और एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना, सीआरपीएफ सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद हो सकता है हमें पता चले कि शोपियान या आसपास के इलाके में कहीं मिलिटेंट्स को घेर लिया गया है, या फिर एनकाउंटर शुरू हुआ है, या फिर किसी को और अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा मुमकिन है आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि लगातार जो है हाई कमान से ऑर्डर्स मिले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को, जिस तरह से शोपियान में केवल 2 दिन में 3 सिविलियंस की हत्या हुई है, उसके बाद इस इलाके में जो भी मिलिटेंट्स एक्टिव है उन पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। और इसलिए पूरे इलाके को में जो है लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, खालिद, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे सर्च ऑपरेशन के बाबत भी, और किस तरह से अभी और प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि अभी एनकाउंटर जैसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ, दूसरे आतंकी की तलाश में इस वक्त टीम जुटी हुई है। धन्यवाद आपका। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।